नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो आपका सेक्शन 194 LA है, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये सेक्शन 194 LA एप्लीकेबल तब होता है जब कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट होता है। जब कहीं भी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन करता है तब 194 LA एप्लीकेबल होता है। हम डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक पर। आइए बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि ये एप्लीकेबल कब होगा। सेक्शन 194 LA पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी पेड टू रेसिडेंट ओनली। जब कहीं भी कंपलसरी एक्विजिशन होता है तब ये एप्लीकेबल होता है, और ये एप्लीकेबल तब होगा जब ये रेसिडेंट को पे किया जाएगा। आइए कुछ WH क्वेश्चन करते हैं कि कौन TDS काटेगा। देखिए कौन काटेगा, जो कोई भी पे कर रहा है। किसके लिए? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर रहा है उसके लिए पे कर रहा है। पेमेंट टू रेसिडेंट एनी sum in the nature of compulsory acquisition, in the nature of compensation or enhanced compensation on account of compulsory acquisition of any movable property under any law। यदि जो कुछ भी आप पे कर रहे हो कंपेंसेशन और इनहैंस्ड कंपेंसेशन, तो ये कौन पे कर रहा है? ये गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो जब कहीं भी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्विजिशन में पे करेगा तो आपका 194 LA एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना TDS रेट क्या होगा? TDS रेट इज 10% है। यदि मैं आपको कहा था कि कोविड के कारण 14 May 20 से लेकर 31 March 21 तक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड इफ एनी पेमेंट इज मेड देन द TDS रेट इज रिड्यूस्ड टू 75%। इन दैट केस द TDS रेट विल बी, इफ द पेमेंट इज मेड बिटवीन दैट पीरियड द TDS रेट विल बी 7.5%। इन केस देयर इज नो पैन देन द TDS रेट इज 20%। ये जो रिड्यूस रेट था, ये जब पैन नहीं देते हो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। पेड टू रेसिडेंट ओनली, पेमेंट टू रेसिडेंट ओनली, ये कब काटा जाएगा? व्हेनेवर द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एग्जिट्स रुपीज 2.5 लाख। जब कहीं भी 2.5 लाख से अधिक का पेमेंट करेंगे तब ये काटा जाएगा। अब ये कुछ इसके एक्सेप्शन से, क्या इसके एक्सेप्शन है? नो TDS if any award or agreement which has been exempted from levy of income tax under section 96 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013। जब कहीं भी पेमेंट किया जाएगा according to as per the law of right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 13, तब ये आपका नहीं काटा जाएगा। और दूसरा कब नहीं काटा जाएगा? जब ये एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जब मैं TDS नहीं काटेंगे। एग्रीकल्चर लैंड के लिए जब कंपलसरी एक्वायर किया, जब एग्रीकल्चर लैंड कंपलसरी एक्वायर किया जाएगा तो TDS नहीं काटा जाएगा, भले ही वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स क्यों नहीं हो। नो TDS ऑन एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर्ड अंडर कंपलसरी एक्विजिशन irrespective of the fact that agricultural land falls in the definition of capital assets or not। यदि वो कैपिटल एसेट्स हुआ फिर भी TDS नहीं काटा जाएगा। थैंक यू। आज का विषय बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था, मैंने इसको कवर किया है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर रहेगा। नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर्स होते हैं, उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। जो लैंड डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी ऐसे आए कि लैंड जो आपका TDS एप्लीकेबल हो गया नहीं होगा बाय द लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट से, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।